हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति की एक्सरसाइज 11.3 की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। बच्चों, जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उन्हें समाप्त करने वाले हैं। बच्चों, आज आपका ये चैप्टर भी कम्प्लीटली समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम उन्हें प्रोवाइड आपको कर देंगे और जो सेम क्वेश्चन है आप उन्हें स्वयं करेंगे। यानी कि एक प्रश्न में 4 या 5 पार्ट है तो मैं 1 या 2 पार्ट कराऊंगा, 3 पार्ट आप बिल्कुल सेम है, आप खुद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियो में भी छोड़े थे तो आपने वो कर लिए होंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 12 भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही बच्चों, ठीक है। वीडियो बच्चों नहीं प्रोवाइड हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। आप लोग मेरी आवाज़ से भी आपको लग भी रहा होगा कि मेरी आवाज़ जो गला है थोड़ा सा ख़राब हो गया है, जिस वजह से मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। 1-2 दिन अभी भी ख़राब है, लेकिन 2 दिन हो गए वीडियो प्रोवाइड नहीं हुई। वीडियो प्रोवाइड होना ज़रूरी है, इसलिए फिर मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या करूँ, गला थोड़ा सा ख़राब है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, सर्दी वगैरह सी हो गई है। और आप जानते हैं यहाँ सर्दी हो जाती है तो वो 2-3 दिन तो लेती है ठीक होने में, चाहे कुछ भी ले लो, कोई सी भी दवा ले लो, है ना। चलिए, तो थोड़ा गला ख़राब है, हो सकता है आवाज़ आपको साफ ना आए, वैसे कोशिश मैं यही करूँगा साफ आए, ठीक है। चलिए, और बच्चों की इन्फॉर्मेशन मेन क्या है, देखिए आप लोगों के लिए जल्दी ही हम लोग क्लास 10th का और 12th का इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वर्जन का बच्चों, दोनों बोथ लैंग्वेज में हम जो है बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, न्यू बैच, ठीक है। न्यू बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। न्यू बैच होगा ये जो है हम लोग इसमें क्या करेंगे बच्चों, पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स कराएंगे आपको, पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, ठीक है बच्चों, टाइम से पहले, ठीक है। एग्जाम अगर आपके होंगे फरवरी में तो हम 2 से 3 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है बच्चों। जो है इसमें आपको पूरे नोट्स मिलेंगे बच्चों, ठीक है। नोट्स मिलेंगे PDF की फॉर्म में, ठीक है, हाथ से लिखे हुए, हाथ से लिखे, बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे हम, ठीक है। आपको प्रैक्टिस सेट पेपर कराएंगे, ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर कराएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर्स कराएंगे, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला की नोट्स आपको मिलेंगे बच्चों इसमें, यानी कि मैथ से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम ग्रुप 1 बनाएंगे, ठीक है, उस ग्रुप में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं और फिर जल्दी हम अपना ऐप भी एक लॉन्च करेंगे, ठीक है बच्चों। उस ऐप में भी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं या आसपास रहते हैं या क्लास में आपके आप 12th में हैं तो आपसे छोटी क्लासेस में स्टूडेंट जिनको आप जानते हैं या आपके रिलेशन में हैं, सभी बच्चों से कहना है कि हमारे AK क्लासेस चैनल पर ये बैच ज्वाइन करें, ठीक है बच्चों। अगर आप ये बैच ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपकी पूरी जो मैथ की प्रॉब्लम है, जो मैथ्स की प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम हम पूरी फिनिश कर देंगे। आपको फिर मैथ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पूरे साल, वो प्रॉब्लम फिर हमारी प्रॉब्लम होगी और हम आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर कराने वाले हैं पूरा मैथ। क्योंकि इस बार तो हमारे पास टाइम भी रहेगा, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं था, आप लोग समझते हैं बच्चों, बैच हमने बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। और फीस देखिए, थोड़ा सा फीस आपको देनी पड़ेगी, इसमें बहुत कम चार्ज हमने रखा है, हमने 400 रुपीज़ पूरा सिलेबस बच्चों, पूरा सिलेबस 400 रुपये मात्र में रखा है, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। नोट्स आपको मिलेंगे बाकायदा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग PDF के रूप में मिलेंगे आपको, ठीक है, जिनको आप कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो ओपन करके देख लीजिए, फॉर्मूले वगैरह सब चीज़ देने वाले हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करेंगे, बताएंगे बच्चों इस चीज़ को, ठीक है। हम जो है नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्दी ही। अगर आपको कोई अधिक मुझसे जानकारी लेनी है और तो मेरे मोबाइल नंबर है बच्चों 8923824554 या 8279441378। इन दोनों पर मुझसे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी लेनी है या कोई बच्चा जानकारी लेना चाहता हो तो वो इस नंबर पर मुझसे जानकारी ले सकता है, ठीक है।
क्लासेस आप जानते ही हम कैसे देते हैं, इस तरीके से आपको क्लास मिलने वाली है और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ विद कंप्लीट नॉलेज एंड बेसिक नॉलेज और डीपली नॉलेज, सारी चीज़ें हम आपको बेहतरीन तरीके से देने वाले हैं, ठीक है। और जल्द से जल्द आपका सिलेबस खत्म करा के बहुत बेहतरीन बूस्टर तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, ओके बच्चों। चलिए, तो हमने आपको जो क्वेश्चन कराए थे बच्चों, वो आई थिंक 7 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज आपकी इस एक्सरसाइज को हम समाप्त भी करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो बच्चों 11.3 में हमने आपको जो करा दिए थे प्यारे, वो 7 तक कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 8 हम कराने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। 8 गला बच्चों थोड़ा सा खराब है, हो सकता है आवाज़ आपको क्लियर, वैसे कोशिश में यही कर रहा हूँ, ठीक है। तो आवाज़ आप ना थोड़ा बढ़ा के पढ़िएगा, क्योंकि आज आवाज़ थोड़ा कम है, ओके बच्चों। चलिए, इसमें कहा है बच्चों, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतःखंड 3 है, ठीक है। यानी समतल का समीकरण हमसे पूछा है और y अक्ष पर काटा अंतःखंड, समतल द्वारा काटा अंतःखंड की माप जो हमें दे रखी है वो 3 है बच्चों, ठीक है। और ये कहा है जो तल ZOX के समांतर है, तल ZOX के समांतर है, ठीक है बच्चों, ये कहा है। यानी हमें उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जिसके द्वारा y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 3 और वो ZOX के समांतर है, वही तल, ठीक है। तो उस तल का समीकरण बताओ क्या होगा। तो देखिए कैसे करने वाले हैं हम इसे। सबसे पहले देखिए बच्चों, y अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की जो माप होती है वो होती है b, तो b बराबर तो हमें 3 दे रखा है प्यारे, ठीक है। y अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की माप, यहाँ लिखेंगे y अक्ष पर काटे अंतःखंड की माप b बराबर हमें दे रखा है 3 और तल जो है z और x अक्ष के समांतर है। यानी कोई तल, ये बात बच्चों ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात है। अगर नहीं पता है तो नोट करके आप इस बात को लिख लीजिएगा। क्या बच्चों, जब कोई तल जिस एक्सिस के समांतर होता है उस एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड की माप अनंत होती है, क्योंकि वो इसके समांतर है। कहाँ जाके काटेगा कुछ नहीं पता, इनफाइनाइट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे तल x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष पर काटे अंतःखंड की माप, अंतःखंड की माप क्या होगी प्यारे बच्चों, कह नहीं सकते, क्योंकि समांतर है भाई, समांतर है, कहाँ जाके मिलेंगे ही नहीं, तो अनंत, कुछ कह नहीं सकते। अनंत का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट, अनगिनत। तो भैया यहाँ पर हमारा हो जाएगा x अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की माप होती है a बराबर आ जाएगा अनंत, ठीक है प्यारे। इसी प्रकार तल y अक्ष के, तो y अक्ष पर तो दे रखा है z अक्ष के समांतर है, z अक्ष के समांतर है, तो z अक्ष पर काटे अंतःखंड की माप क्या होती है c, ये भी क्या होगी प्यारे, अनंत होगी, ठीक है प्यारे। यानी कि x अक्ष और z अक्ष दोनों के समांतर है, तो अंतःखंड कहाँ काटेगा, अनंत। जब भी कोई तल किसी एक्सिस के पैरेलल होता है तो उस एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड की माप अनंत होती है, ये बात लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा बच्चों समतल का समीकरण, तो समतल का समीकरण क्या होता है बच्चों, x/a अंतःखंड रूप समतल का समीकरण, x/a प्लस y/b प्लस z/c, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 0। तो x/a की वैल्यू अनंत, y/b की वैल्यू अनंत नहीं, सॉरी, b की वैल्यू तो हमें दे रखी कितनी प्यारे, 3, और z/c की वैल्यू अनंत बराबर 0। तो देखिए x/अनंत का मतलब होता है 1/0, y/3 और z/अनंत मतलब 1/0 बराबर 0। तो ये भी ऊपर 0 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा।
यानी ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या y/3 बराबर 0, तो y/3 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया 0। दिस इज योर आंसर। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0x प्लस 1y प्लस 0z बराबर 0। ठीक है, आपका आंसर आ गया। यानी वो ये उस तल का समीकरण है जो जेड ओ एक्स के तो समांतर है और वाई एक्स प्रकार के अंतखंड की माप 3 मात्रक है। ठीक है प्यारे, आंसर। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब समांतर होता है तो अंतखंड की माप अनंत होती है। बच्चों ये आपका 8वां सवाल समाप्त हुआ। ठीक है, ऐसे ही आपको करने हैं क्वेश्चन, बहुत इजी तरीके से होने वाले हैं, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है प्यारे, चलिए आ जाते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है 9। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों इतने और इतने के प्रतिच्छेद बिंदु तथा 2,2,1 से होकर जाता है। मतलब हमें समतल का समीकरण निकालना है। ठीक है प्यारे, क्या निकालना है? समतल का समीकरण। ठीक है प्यारे, ये हमें जो है निकालना है। और देखो 2 समतल के समीकरण हमें दे भी रखे हैं, लिख लेते हैं 3x - y प्लस 2z - 4 बराबर 0। ये प्लेन 1 है आपका, यानी समतल का पहला समीकरण है। और दूसरा दे रखा है x + y + z, x + y + z -2 बराबर 0। ये आपका प्लेन 2 है, यही दूसरा समतल का समीकरण है। और प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है और बिंदु इतने से होकर जाता है। और बच्चों बिंदु हमें दे रखे हैं, बिंदु 2,2,1 से होकर जाता है। ठीक है प्यारे, अब देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा बात नहीं बनेगी। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें कहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात करो, यानी समतल का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, आगे जो समतल इतने और इतने के प्रतिच्छेद बिंदु, यानी इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु और इस बिंदु से होकर जाता है। इज दैट क्लियर? उस समतल का समीकरण बताओ जो इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु, यानी जो दोनों समतल जिस जगह एक दूसरे को काट रहे होंगे उस कटान बिंदु से होके जाता है। ठीक है, ये दोनों समतल एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे होंगे उस कटान बिंदु से होकर जाने वाले तथा इस बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमें बताना है। देखिए, जब 2 समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या होता है बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे हम 2 समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है प्यारे। समतल का समीकरण क्या बताया था प्यारे मैंने, कि जिन 2 समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होके जा रहा है उसमें पहला समतल ले लो, पहले तो ये वाला समतल, यानी 3x - y प्लस 2z - 4। भाई इस समतल और इस समतल के प्रतिच्छेद बिंदु से होके जा रहा है, तो ये वाला समतल प्लस लैम्डा ये दूसरा समतल, x + y प्लस z - 2 बराबर 0। ये होता है बच्चों पहला समतल। ठीक है, और दूसरा समतल, पहला समतल प्लस दूसरे समतल में लैम्डा से गुणा करके बराबर 0। ठीक है, ये होता है 2 समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। क्या होता है? 2 समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है? ये वाला समतल और प्लस लैम्डा ये वाला समतल, जो कि इन्हीं दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जा रहा है। ठीक है, अब साथ में एक बात और कही है उसने, क्या? इसको आप डाल दो समीकरण नंबर 3। एक बात और कही है कि वो समतल इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जा रहा है, तो ये समीकरण आ गया। साथ में इस बिंदु से होकर हो जा रहा है,
यानी यही जो समतल है ये कौन से समतल का समीकरण है, ये अब उस समतल का समीकरण आ गया जो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होके जा रहा है। और साथ में एक बात और कही है, यही जो समतल का समीकरण है इस बिंदु से होकर और जा रहा है। तो जब कोई समतल किसी बिंदु से होकर जाएगा तो वो बिंदु उस समतल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो ये बिंदु इस समतल को संतुष्ट करेंगे। इट मीन्स कि इसमें x, y और z की जगह पर 2, 2, 1 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में ये कहा है कि समीकरण 3 बिंदु 2, 2, 1 से जाती है। ठीक है भाई, ये जो समीकरण 3 है ये अब बिंदु इससे होके जाती है। तो इन तीनों बिंदुओं में पहला मान x का होगा, दूसरा मान y का होगा, तीसरा मान z का होगा। अब इन तीनों बिंदुओं को इस समीकरण 3 में लगा दो प्यारे। तो 3 इंटू एक्स की जगह पर 2 माइनस y की जगह पर 2 और प्लस 2 इंटू जेड की जगह पर इतना 1 और माइनस 4। ठीक है, एंड प्लस लैम्डा x की जगह पे 2 प्लस y की जगह पर 2 z की जगह पे 1 माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा 2 और 2 4। देखिए इससे तो एक कट गया, 2 और 1 3 हो गया, कितना आ जाएगा 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो इससे तो ये कट गया, 6 में से 4 गया 2 प्लस 3 लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा बराबर -2। तो लैम्डा बराबर -2/3। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इस लैम्डा के मान को उठा के बस यहाँ लगा दो आपका आंसर। ठीक, तो पुट इन थर्ड इक्वेशन, तो लगा दो प्यारे यहाँ पे। तो देखो 3x माइनस के y प्लस के 2z माइनस 4। ठीक है, एंड प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -2/3। तो -2/3 और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आप ले लो एलसीएम। तो फिर एक का इसमें 3 के ऊपर गुणा करेंगे, 3 3 9x 3y 3 दूनी 6z और 3 चौक 12 -2 का अंदर करेंगे -2x -2y -2z और माइनस प्लस 2 2 जा 4 बराबर 0। ये तो 0 में गया प्यारे। तो 9x में से 2x गया तो कितना बचा 7x, 3y माइनस के और 2y माइनस के 5y 6z और माइनस के 2z। तो 6z में से 2z गया तो 4z बचा, -12 प्लस 4 यानी माइनस के 8 बराबर 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है मेरी, गला भी खराब है तो उस वजह से आपको थोड़ा दिक्कत हो रही हो। ठीक है प्यारे, तो ये आपका समतल का समीकरण आ गया। करना क्या था फिर समझ लीजिए एक बार। किसी भी समतल का समीकरण निकालना है, अगर वो किन्हीं दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जा रहा है तो दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जा रहा है तो ये समतल प्लस लैम्डा ये समतल बराबर 0। ये उस समतल का समीकरण आ गया। और साथ में एक बात और कही थी कि यही समतल इस बिंदु से होकर और जा रहा है तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे। इट मीन्स दैट कि जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड आ रहे हैं वहाँ ये वैल्यू लगा दो, x की जगह 2, y की जगह 2, z की जगह 1 और सॉल्व करके लैम्डा का मान निकाल लो, लैम्डा का मान वापस लगा दो और सॉल्व करो। आपका जो भी समतल का समीकरण आएगा वही आंसर है। ठीक है, अच्छा ये देखिए यहाँ पर हमें जो समतल के समीकरण दे रखे थे एक कार्तीय रूप में दे रखे थे, वेक्टर फॉर्म में भी दे सकता है, वेक्टर फॉर्म में दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तरीका हमारा यही रहेगा, कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, चाहे वो सदिश रूप में दे या कार्तीय रूप में दे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 9वां प्रश्न बच्चों समाप्त हो गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न को लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिया है। देखिए कॉन्सेप्ट को बच्चों ज़्यादा ध्यान दिया करो। अगर आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है ना तो बस एक ही फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हज़ारों सवाल कर लेंगे और रटा मारेंगे, आप रटेंगे तो फिर आप उसी सवाल को करना मुश्किल आपका हो जाएगा। ठीक है प्यारे, क्योंकि रटी हुई चीज़ें ज़्यादा देर तक दिमाग में नहीं रहती हैं। अब देखिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो
समतलों इतने और इतने के प्रतिच्छेद बिंदु और इतने बिंदु से हो जा रहा है। बिल्कुल डिक्टो यही सवाल है जो मैंने अभी कराया है, बस अंतर इतना है, वहाँ में जो समतल दिए थे वो कार्तीय रूप में दिए थे, यहाँ हमें सदिश रूप में दे रखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए करते हैं। तो यहाँ पे हमें समतल दे रखे हैं, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, समतल दे रखा है वेक्टर आर डॉट 2i कैप 2j कैप -3k कैप बराबर 7। ये समतल क्या हो गया, ये समतल 1 है। ठीक है, और दूसरा समतल हमें क्या दे रखा है, वेक्टर आर डॉट 2i 5j 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप बराबर 9। ये हमें समतल सेकंड दिया है प्यारे। ठीक है, और प्रतिच्छेद बिंदु क्या दे रखा है, एक बिंदु और हमें दे रखा है जिससे होके जा रहा है, क्या दे रखा है 2, 1, 3। ठीक है, ध्यान से सुनिए प्यारे, मैं क्या बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा है उस समतल का समीकरण बताओ जो इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु और इस बिंदु से होके जा रहा है। तो दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होके जा रहा है, इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होके जा रहा है। तो दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, मैंने अभी क्या बताया था, पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, इनको थोड़ा फॉर्म में लिख लेते हैं। इस ये बराबर में माइनस आते हैं ना, इसे लेफ्ट में ले आओ। ठीक है, तो यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि वेक्टर आर डॉट 2i कैप 2j कैप -3k कैप, और ये 7 आएगा इधर तो -7 बराबर 0। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे वेक्टर आर डॉट 2i कैप प्लस के 5j कैप प्लस के 3k कैप, और इधर आएगा तो -9 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमसे पूछा है। तो बच्चों होता क्या है, देखिए ये वाला समतल कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ये वाला पहला समतल 2i प्लस 2j माइनस के 3k -7 पहला समतल प्लस लैम्डा दूसरा समतल क्या है, ये रहा, इसे अंदर लिखेंगे वेक्टर r डॉट 2i प्लस के 5j प्लस के 3k माइनस के 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 3। ठीक है, इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ये वाला समतल प्लस लैम्डा इंटू ये वाला समतल बराबर 0। अब देखिए ये समतल इन तीन बिंदुओं से होके जा रहा है, तो ये तीनों बिंदु x y z के मान होंगे, लेकिन इसमें तो कहीं x y z है ही नहीं, तो इसको गुजारे रहे कैसे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर r की जगह r की वैल्यू लगा दीजिए। अब r की जगह पर r की वैल्यू लगा दीजिए, कैसे, वेक्टर r की जगह लगा दो xi प्लस yj प्लस zk और डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k -7 और प्लस लैम्डा r की जगह xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, और डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k -9 बराबर 0। अब देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट करिए, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो x का 2 में करेंगे 2x i डॉट i 1, y का 2 में करेंगे 2y j डॉट j 1, z का -3 में -3z k डॉट k 1 -7। ठीक है, एंड प्लस लैम्डा यहाँ पर देखिए प्यारे 2x i डॉट i 1
5y जे डॉट जे 1, 3z के डॉट के 1 माइनस के 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 बराबर 0। ये आ गया समतल का समीकरण। अब बच्चों ये किससे होके जा रहा है, ये इन तीन बिंदुओं से होके जा रहा है, तो इन तीनों बिंदुओं को इसमें यूज कर लें। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ये बिंदु 2, 1, 3 यानी ये हो जाएगा x, ये y और ये z से जाता है। तो ये समतल का समीकरण इन बिंदुओं से होके जा रहा है, तो इन बिंदुओं को यहाँ लगा दीजिए। अब आप तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 इंटू वाई की जगह 1 माइनस 3 इंटू जेड की जगह 3 और माइनस 7 प्लस लैम्डा 2 इंटू एक्स की जगह 2, 5 इंटू वाई की जगह 1 प्लस 3 इंटू जेड की जगह पर 3 माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 3 9 और ये 7 प्लस लैम्डा 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 3 3 9 माइनस 9 बराबर 0। तो इससे ये कट गया। ठीक है प्यारे, अब देखो सॉल्व करें तो 4 और 2 6 प्लस के 6 माइनस के 9 माइनस 3 बचे और माइनस 7 माइनस 10 और प्लस यहाँ पर 5 और 4 9 लैम्डा बराबर 0। तो ऐसे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बराबर 10/9। अब इस लैम्डा के मान को उठा के बस तुम्हें कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है या यहाँ भी लगा सकते हैं आपका आंसर। अगर कार्तीय समीकरण पूछे तो आप यहाँ लगा दीजिए और सदिश समीकरण पूछे तो आप यहाँ लगा दीजिए। तो देख लीजिए किताब में कौन से टाइप का पूछा है। तो हमसे पूछा है बच्चों सदिश समीकरण पूछा है, तो यहाँ लगा दीजिए पुट इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो थोड़ा जगह की शॉर्टेज है, मैं इसे हटा दूँ ऊपर से। ठीक है, यहाँ लगाइए प्यारे। ठीक है, तो देखिए वेक्टर r यहाँ पर हो गया आपका 2i प्लस के 2j माइनस के 3k कैप माइनस 7 प्लस लैम्डा की जगह क्या लगाऊंगा 10/9 और फिर आगे क्या दे रखा है इसमें वेक्टर r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अब थोड़ा इसको सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम आप लेना चाहे तो यहाँ पे 9 एलसीएम आ जाएगा। तो 1 का 9 में 9 का ऊपर करेंगे तो वेक्टर r डॉट 9 दूनी 18i 9 दूनी 18j 9 दिया 27 k कैप और माइनस 1 का 9 में 9 का 7 में हो सकते 63 प्लस 10 का अंदर गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा वेक्टर r और 10 का करेंगे 20i और 10 का 5 में 50j और 30k और 10 का अंदर होगा 90 बराबर 0। तो ये तो 9 चला गया 0 में। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे क्या बचने वाला है यहाँ पर। देखिए प्यारे दोनों में से देखो ऐसा करो, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है वेक्टर r, तो वेक्टर r ले लो कॉमन। तो अंदर क्या बचा 18i प्लस 18j और 27k और प्लस 20i 50j 30k। ठीक है, इन दोनों में से हमने r कॉमन ले लिया और बचा क्या यहाँ पे माइनस के 63 और माइनस के 90। तो कितना हो गया ये हो गया माइनस के 153 बराबर 0। ठीक है, अब देखो वेक्टर r यहाँ पे 18i और 20i कितना हो गया 38i कैप 18j और 50j हो गया 68j कैप 27k और ये 30k घट गए तो कितना बचे प्लस के 3k कैप माइनस के 153 बराबर 0। ये आपका सदिश रूप में कार्तीय समीकरण आ गया। ठीक है प्यारे, इस तरीके से आपको करना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस कैलकुलेशन आराम से करना, सभी सवाल आराम से हो जाने वाले हैं। ठीक है प्यारे, तो ये आपका जो कौन सा प्रश्न था बच्चों, ये 10वां प्रश्न था ना। यस,
10वां जो प्रश्न था ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है वो 11वां है, ठीक है, वो भी कुछ ऐसा ही है। चलो मैं करा देता हूँ, ठीक है। वो थोड़ा सा हट गया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हट गया है, बस एक सेंटेंस उसमें बदल दिया है। उसको किसी बिंदु से होकर नहीं गुजारा है, वो किसी दूसरे समतल के लंबवत शो कर दिया है। क्या कर दिया? लंबवत। बस देखिए पहले सवाल नंबर 11, इसमें हमें क्या दिया है कि समतलों इतने और इतने के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले तथा तल इतने पर लंबवत तल का समीकरण बताओ। यानी समतल हमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, इधर आएगा तो -1 बराबर 0। तल नंबर 1 और दूसरा दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z और बराबर 5 है। तो इसको आप लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z और इसको बुला लो इधर -5 बराबर 0। ये दूसरा है, ठीक है। अब सवाल में हमसे कहा है कि इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण ज्ञात करो, और वो एक तीसरा समतल दिया है उस पर लंबवत है। तीसरा समतल क्या दे रखा है? x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर क्या है? लंबवत है, ठीक है। ये हमसे कहा है, यानी इसे आप समीकरण नंबर 3 भी कह सकते हैं। अब देखिए दोबारा समझिए सवाल की भाषा क्या है। सवाल में हमसे सीधे सीधे क्या कहा है कि इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल निकालो, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण बताओ, और वो समतल इस समतल पर लंबवत है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है? ये वाला समतल प्लस लैम्डा इनटू ये वाला समतल, ठीक है। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा प्यारे? देखिए ये वाला समतल x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 और प्लस लैम्डा, ये वाला समतल 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। इसे डाल दो समीकरण, ऐसे ऐसा कर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना। ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस इसका अंदर गुणा करो, इसका अंदर आप जो है गुणा कीजिए, ठीक है। तो इसका आप अंदर जब गुणा करेंगे तो 2 लैम्डा एक्स 3 लैम्डा वाई 4 लैम्डा जेड और माइनस के 5 लैम्डा बराबर 0। अब देखिए प्यारे, यहाँ से आप इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x, तो 1 प्लस 2 लैम्डा बचेगा, x आ गया कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? y, तो 1 प्लस 3 लैम्डा बचेगा और y आ गया कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? z, तो यहाँ 1 प्लस 4 लैम्डा बचेगा और कॉमन आ गया z, ठीक है। और ये -1 और माइनस के 5 लैम्डा साइड में बराबर 0। ये समीकरण हो गया 4। अब देखिए बच्चों, ये इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या आ गया? ये आ गया। अब ये समतल का समीकरण इस समतल पर लंबवत है। तो जब दो समतल लंबवत होते हैं तो कंडीशन क्या होती है प्यारे? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। भाई इस पर लंबवत है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 3 व 4 लंबवत है। तो क्या होगा? ये यहाँ पर होगा ये a1 ये a2 a3 और ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो लंबवत हैं तो क्या होगा? इनके गुणांक ले लो और इनके गुणांक ले लो और इनका जो गुणनफल है वो 0 आना चाहिए। भाई ये तो होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों लंबवत होंगे तो
इस x का गुणांक इंटू यहाँ पर x का गुणांक, यानी 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, प्लस यहाँ पे y का गुणांक -1 और यहाँ पे 1 प्लस 3 लैम्डा, तो -1 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा, और प्लस z का गुणांक 1 और यहाँ पे z का गुणांक क्या है 1 प्लस 4 लैम्डा, ठीक है, और बराबर क्या आएगा 0। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए इसकी आप तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z से, तो क्या होगा a1 b1 c1 यहाँ से आ जाएगा। इसकी आप तुलना करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2z से, तो यहाँ से a2 b2 c2 आ जाएगा और इनका गुणनफल बराबर क्या होगा 0 आ जाता है। क्योंकि जब दो समतल लंबवत होते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होता है 0, मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। तो बस अब यहाँ से लैम्डा का मान निकाल लीजिए अब आप। तो ये 1 प्लस 2 लैम्डा ही रहेगा, माइनस का अंदर गुणा करेंगे -1 माइनस 3 लैम्डा, और ये 1 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। अब देखिए इससे तो ये कट गया, 4 लैम्डा और 2 लैम्डा, 6 और 6 में से 3 गए तो 3 लैम्डा, और बचा क्या यहाँ पे सिर्फ 1 बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/-3, जो कि लग जाएगा -1/3। अब इसे पुट कहाँ करना है आपको, यहाँ करना है, तो 10/4, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लगाइए 1 प्लस 2 लैम्डा की वैल्यू -1/3 x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा की वैल्यू -1/3 y प्लस 1 प्लस 4 इंटू -1/3 z और -1 और -5 इंटू -1/3 बराबर 0। अब सॉल्व करो यहाँ पे भैया, तो 1 ये हो गया -2/3 x, इससे कट गया, 1 में से बन गया 0 यानी 0y, और यहाँ 1 -4/3 z और -1 और ये माइनस प्लस के 5/3 बराबर 0। तो सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 से 2 गया 1/3x, यहाँ 0y, और 3 एकम 3, 4 में से गया तो -1/3 z, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 5 गए तो 2 बचेंगे, 2/3 बराबर 0। सब में 3 एलसीएम ले लो, तो यहाँ बचा x प्लस इसके नीचे 1 मान लो, 1 का 3 में 3 का 0 में करेंगे 0 ही आएगा, और यहाँ पे z और प्लस के 2 बराबर 0, ये चला गया 0 में, x माइनस z प्लस 2 बराबर 0। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये उस समतल का समीकरण है जो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जा रहा था और इस समतल पर लंबवत था, ठीक है। इस तरीके से करना है, इसमें बस लंबवत वाली कंडीशन बढ़ा दी, बिंदु नहीं दिए थे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ तक तो उतना ही करना था, लंबवत की बात आ गई है तो बस इनके एक्स वाई जेड के गुणांक और इसके एक्स वाई जेड के गुणांकों का गुणनफल क्या होगा 0 होगा। जब जो दो समतल लंबवत होते हैं तो कंडीशन यही वाली होती है, ठीक है। तो आपका ये 11वां सवाल बच्चों समाप्त हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करूँगा बच्चों मैं अगले सवाल के बारे में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है प्यारे, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को। अगला सवाल क्या है बच्चों, समतलों जिनके सदिश समीकरण ये और ये हैं के बीच का कोण ज्ञात करो। यानी इन समतलों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत बार बच्चों ये सवाल आए हैं, ठीक है। वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप बराबर 5 1, और दूसरा क्या दे रखा है, वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस के 5k कैप बराबर 3। समीकरण नंबर 2 के बीच का कोण निकालना है, यानी इन दो समतलों के बीच का कोण। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 इज इक्वल टू d1 से करने पर, ठीक है। तो वेक्टर n1 की वैल्यू आ जाएगी 2i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप। समीकरण 2 की तुलना
किससे करेंगे, वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 इज इक्वल टू d2 से करने पर, तो वेक्टर n2 की वैल्यू आ जाएगी 3i कैप माइनस 3j कैप 5k कैप। ठीक है, अब देखो इनके मापांक निकाल लो। मापांक वेक्टर n1 कितना आ जाएगा, चौकी की जरूरत पड़ेगी, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 4 8 और 9 रूट 17। इसका निकाल लो वेक्टर n2 का मापांक, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे 9 9 18 और 25 कितना हो गया बच्चों, तो 25 और 9 होता है आपका 34, 34 और 9 हो गया आपका बच्चों 43, अंडर रूट में 43। अब देखिए बीच का कोण का फॉर्मूला क्या होता है, बीच का कोण, तो कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर मापांक वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 अपॉन मापांक वेक्टर n1 इंटू मापांक वेक्टर n2। ये तो फॉर्मूला होता है प्यारे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इनकी वैल्यू लगा दो। तो n1 की वैल्यू क्या है, 2i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट n2 की वैल्यू क्या है प्यारे, ये रही 3i कैप 3j कैप 5k कैप अपॉन वेक्टर n1 का मापांक कितना है, इसका मापांक रूट 17 और इसका मापांक रूट 43। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 2 3 6, 2 का माइनस 3 में माइनस 6, माइनस 3 का 5 में माइनस 15। ठीक है, और बटे में ये इनका रूट वैल्यू 17 गुणा 43 कर सकते हैं ना, एक ही रूट में लिख लेते हैं। ठीक है प्यारे, तो ऊपर सॉल्व करेंगे, इससे तो एक कट गया तो बाहर निकल के आएगा, तो प्लस के 15 बटे रूट 17 3 51, 17 चौका 68 और 5, 68 और 5 हो गया 73। इतना आंसर आ गया आपका। ठीक है, इतना तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स 15 बटे रूट में 731, ये आपका कोण आ गया। ठीक है, तो बस जो भी सदिश आपको दे रखा तुलना करके n1 n2 निकाल लो, उनके मापांक निकाल लो। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए n1 डॉट n2 अपन उनके मापांक का गुणनफल, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया और उनका मापांक निकाल लिया। ठीक है भाई, 2 2 4 है तो इसका ये तो आप समझते ही, तो कैसे निकालते हैं आता ही है आपको। 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 17 ही आएगा। यहाँ पे 3 3 5 है तो 9 9 25 जोड़ेंगे आप, जो है आपका 43 आ जाने वाला। ठीक है, 9 9 18 और 5 23 और 2 और 2 4। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूला जो है बीच के कोण का, ये फॉर्मूला बेहद ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। ओके बच्चों, फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए ये आपका 12वां सवाल हो गया। अब बच्चों 13वें सवाल में 1 2 3 4 5 पार्ट है और पाँचों के पाँचों बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा आप सब खुद आप ही को करने पड़े, एक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं सवाल को। हमसे सवाल में ये कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर हैं अथवा लंबवत हैं। यानी पहले तो हमें ये चेक करना है, ये जो समतलों के युग्म हमें दे रखे हैं ये समांतर हैं या लंबवत हैं। तो उसकी कंडीशन तुम्हें पता ही है, लंबवत की a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0 और समांतर की a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 आना चाहिए, तो समांतर हो जाएंगे। उस स्थिति में जब ये समांतर ना हो और न लंबवत हो, अगर समांतर है तो कोई बात नहीं, वहीं छोड़ दो आंसर, लंबवत है तो वहीं छोड़ दो आंसर, न समांतर हो न लंबवत हो, तब इनके बीच का कोण निकालना है। बीच का कोण कब निकालना है, जब ये समांतर भी ना हो और लंबवत भी ना हो, और समांतर या लंबवत हैं तो फिर बीच का कोण नहीं निकालना। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए पहला समतल क्या दे रखा है, पहला सवाल 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 बराबर 0। पहला समतल 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 बराबर 0। दूसरा समतल। ठीक है, अब देखिए पहले हम चेक करते हैं ये समांतर है या लंबवत है। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इनकी तुलना करनी पड़ेगी। समीकरण 1 की तुलना किससे करोगे, a1x b1y
C1Z प्लस D1 बराबर 0 से। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है A1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, B1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, C1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। ठीक है, फिर समीकरण 2 की तुलना करेंगे हम ऐसे इसी प्रकार। ठीक है प्यारे, A2x B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x का गुणांक A2 और यहाँ पे 3, तो A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू -10, C2 की वैल्यू B2 की वैल्यू -1 होगी, है ना, और C2 की वैल्यू -10। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अगर ये लंबवत होंगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आना चाहिए, और नहीं तो फिर समांतर होंगे तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, देखिए। ठीक है, यहाँ पर निकालते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे A1 की वैल्यू क्या है 7, 3, B1 की वैल्यू 5 -1, C1 की वैल्यू 6 -10, तो 7 दिया 21 -5 एकम 5 और 10 के 60, जोड़ेंगे तो 0 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लंबवत नहीं है, तो 21 -65, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हो गया 45 और ये 44 बचेगा घटा के, इतना -44, और ये 0 नहीं है। अगर ये 0 के बराबर होता तो लंबवत होते, तो यहाँ लिखेंगे लंबवत नहीं है। तो फिर समांतर चेक करो, समांतर के लिए क्या निकालेंगे, A1/A2 निकालो। तो A1 की वैल्यू है भैया 7 और A2 की वैल्यू है 3। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 7/3। B1/B2 निकालो, तो B1 की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है -1। C1/C2 निकालो, 6/-10, 2 3 6 2 5 10, तो -3/5। क्या ये बराबर है? नहीं है। क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, बराबर नहीं है, तो फिर ये समांतर भी नहीं है, लिखेंगे समांतर नहीं है। ठीक है, तो देखो हमने क्या चेक किया, लंबवत चेक किया, लंबवत भी नहीं है, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 नहीं आ रहा है, तो लंबवत नहीं है। अगर लंबवत आ जाता, 0 आ जाता, तो फिर हमारा सवाल यहीं समाप्त हो जाता, हम लिख देते लंबवत है। अगर लंबवत होता तो हम लिख देते लंबवत है, हमारा सवाल यहीं खत्म, आगे कुछ नहीं, अगला सवाल करते। या फिर लंबवत नहीं है तो फिर समांतर चेक किया, अगर ये तीनों चीज़ें बराबर आ जाती तो हम यहाँ लिख देते समांतर हैं, हमारा सवाल यहीं खत्म। लेकिन भैया यहाँ समांतर भी नहीं है, ना लंबवत है ना समांतर है, तो फिर क्या करना है, फिर सवाल में कहा है ना समांतर हो ना लंबवत हो, तो इनके बीच का कोण निकालो। अब बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें समीकरण कार्तीय रूप में दे रखी हो, सदिश रूप में दे रखी हो, तो उसका मैंने भी पिछला सवाल कराया है, ऐसे निकालेंगे। और कार्तीय रूप में दे रखी हो तो कोण कैसे निकालोगे, देखो। तो अब बीच का कोण निकालेंगे। बीच का कोण फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर मापांक A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडरवुड में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, फिर अंडरवुड में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक है, तो अंडरवुड में मापांक इसकी वैल्यू क्या है, देखो भैया इसकी वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाली है -44, ये क्या है, यही तो है, इसकी वैल्यू क्या है, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे -44 बटे इनकी वैल्यू निकालो। अब अंडरवुड में A1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, B1 का स्क्वायर 25, C1 का स्क्वायर 36। ठीक है, फिर अंडरवुड में A2 का स्क्वायर 9, B2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और -10 का स्क्वायर 100। सॉल्व करेंगे प्यारे, तो -44 बटे अंडरवुड में ऐसे जोड़ो, 6 और 5 11 और 9 20, 20 का 0, 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11, 110 गुणा अंडरवुड में 100 और ये 110 110। ठीक है,
तो माइनस के 44 और ये सेम है और रूट हट जाएगा तो प्लस के 110 आ जाएंगे। अब ना काट लो 22 बार और ये 55 बार, तो बाहर निकल के आएगा 22/55। इट मीन्स दैट कि थीटा बराबर cos इनवर्स 22/55। ठीक है, यही आपका आंसर है। अगर समांतर होते तो यहीं छोड़ देते, लंबवत होता तो यहीं छोड़ देते, लेकिन ना समांतर है ना लंबवत है तो फिर बीच का कोण निकालना है। ऐसे के ऐसे ही तुम्हें बाकी के 4-5 सवाल खुद करने हैं बच्चों। ठीक है, सेम बिल्कुल एज इट इज है। अगर ये ध्यान रखना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आ गया तो लंबवत है, यहीं छोड़ दो आंसर, फिर कोण नहीं निकालना। या लंबवत नहीं होते a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर आ जाते तो समांतर हो जाता है, यहीं छोड़ देते आंसर। लेकिन ना लंबवत ना समांतर तो बीच का कोण आप ऐसे निकाल लेना। ठीक है, 5 सवाल कर लेंगे आप, सेम बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे आप। ठीक है बच्चों, अब लास्ट सवाल और है आपका, मैं कराता हूँ 14। देखिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा बस बच्चों, है ना। अगला सवाल क्या है प्यारे, देखिए यह बिंदु दे रखे हैं और समतल दे रखे हैं और बीच की दूरी पूछी है। तो इसमें भी बच्चों 4 सवाल हैं, 1 या 2 सवाल मैं कराऊंगा, बाकी तुम करोगे, ध्यान से समझना। ठीक है बच्चों, 14वें का ए है बच्चों। देखिए यहाँ पे मैं बिंदु दे रखे हैं 0,0,0 और समतल हमें दिया है प्यारे, समतल क्या दिया है देखो 3x - 4y प्लस के 12z बराबर 3। तो इस 3 को लेफ्ट में ले आओ, तो 3x - 4y प्लस 12z - 3 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा प्यारे। इनके बीच की दूरी हमसे पूछी है, तो बीच की दूरी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। d बराबर, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये आपके हो गए मान लीजिए x1 y1 z1 और ये a1 b1 c1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान से समझना। पहला बिंदु और x का गुणांक यानी कि 0 × 3 प्लस दूसरा बिंदु इंटू y का गुणांक -4, तीसरा बिंदु इंटू z का गुणांक 12 और -3 बटे अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग यानी a1 का वर्ग 9, इसका वर्ग -4 का वर्ग 16 और 12 का वर्ग 144। ठीक है, तो d बराबर ये सब 0 हो गया, ये तो पूरा पार्ट 0, ऊपर बचा -3 और नीचे आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 169। तो ऊपर देखिए माइनस का 3 मोड से बाहर निकलेगा, प्लस का 3/13 मात्रक। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको निकालना है। एक और सवाल मैं बता रहा हूँ, फिर बाकी सवाल आप स्वयं करना। ठीक है बच्चों, देखिए अगले में क्या दे रखा है, इसी का कोई सा भी पूछ लो। बी पार्ट बता रहा हूँ, चलो। बिंदु क्या दिया है, बिंदु दे रखे हैं 3 - 2 1 और समतल क्या दे रखा है, समतल हमें दे रखे हैं 2x - y प्लस 2z प्लस 3 बराबर 0। तो भाई बीच की दूरी, ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला बिंदु इंटू ये वाला बिंदु, यानी 3 × 2 प्लस -2 इंटू -1 प्लस 1 × 2 और ये प्लस 3 का 3 और बटे अंडर रूट में इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और ये प्लस का 2 और ये 1 दूनी 2 प्लस 3 और बटे 4 4 8 और 1 9 रूट के अंदर। तो कितना हो गया, 2 2 4 और 6 10 और 3 13 और बाहर निकल के आ जाएगा 3 मात्रक। ठीक है प्यारे, इस तरीके से आपको करना है। तो ऐसे ही आप बाकी के सवाल कीजिएगा। इस तरीके से बच्चों आपका ये पूरा चैप्टर 11 भी समाप्त हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे और चैप्टर नंबर 12 में हम सिर्फ पहली एक्सरसाइज कराएंगे, क्योंकि बच्चों हमारे पास देखिए टाइम की कमी है, पेपर आने ही वाले हैं। 12.2 से कोई सवाल बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं देखा गया है, बाई चांस कभी आ गया वो बात अलग है, वरना कभी नहीं देखा गया है। तो टाइम की कमी रहती है, सिर्फ हम पहली एक्सरसाइज को कराएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, जय हिंद जय भारत।